welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे आंचल, जो सुनाती है आपको हर रोज एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है आपको आपका बचपन, आपकी जवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे ठीक ही होंगे, हम मिलने आ गए हैं आपसे। दोस्तों, आपको याद है कैसे आपकी दादी नानी आपको भूत प्रेत चुड़ैलों की कहानियां सुनाया करती थी? कहा करती थी उनके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, बाहर मत निकलना भूत पकड़ लेगा, परफ्यूम मत लगाना भूत पकड़ लेगा, वगैरह वगैरह। उस टाइम तो आप उन बातों को मजाक में उड़ाते थे दोस्तों, लेकिन जो ही रात होती थी बस फिर जो डर लगता था ना कि बस पूछो मत। दोस्तों, हम भी ऐसे ही थे, हमें भी ऐसे ही डर लगता था कहानी सुनने के बाद। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक कहानी भूत वाली। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका जीवित व मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मेरी इस कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 302। फ्लैट नंबर 302 रंजन का गिफ्ट था उसकी वाइफ अस्मिता के लिए। फ्लैट नंबर 302 बेहद खूबसूरत मकान था, बड़े बड़े कमरे, पेंटिंग वाला लिविंग रूम और प्यारा सा फूलों वाला गार्डन। घर देखती अस्मिता ने रंजन से बोला, रंजन, दिस हाउस इज रियली ब्यूटीफुल। रंजन ने भी उसका रिप्लाई मुस्कुरा कर दिया, हमारी बीवी खूबसूरत है तो घर भी खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा लगा था अस्मिता को, मुस्कुरा दी थी वो। दोस्तों, अच्छा लगता है ना जब इस तरह कोई आपकी तारीफ करे तो बस अस्मिता को भी बहुत अच्छा फील हुआ। दोपहर शाम भर वे अपने घर को करीने के से सजाने में ही लगाती उन्होंने। रात हुई, सारा डिनर करके सो गए वो दोनों। रात आधी ही बीती थी कि अस्मिता को कुछ सुनाई दिया। वो चौंक के उठ गई। उसे लगा कि कोई घुंघरू पहनकर उसके पास से दौड़ते हुए गया है। अस्मिता ने रंजन को जगाया। रंजन वेक अप, आई हैव हर्ड समथिंग। रंजन ने उनींदी आवाज में उससे पूछा, क्या सुना है तुमने? अस्मिता ने फिर बोला, मुझे लगा कि कोई घुंघरू पहनते ही मेरे पास से दौड़ते हुए गया है। एक घुंघरू क्या है? अस्मिता, यार तुम भी इन बातों में आ गई क्या? बी प्रैक्टिकल, पढ़ी लिखी हो तुम। इतना बोलते ही वो सो गया। अस्मिता ने भी यही सोचा कि वहम होगा उसका और वो भी सो गई। इसके बाद उसकी आंख फिर एक बार खुली और इस बार एक बच्चे की आवाज से खुली, खेलोगे मेरे साथ? आओ खेलो ना मेरे साथ। बच्चे की आवाज। नाउ आई एम डैम श्योर कि मेरा वहम नहीं है। रंजन, वेक अप, आई हैव हर्ड समथिंग एल्स। अब क्या सुना तुमने यार? रंजन, मैंने इस बार किसी बच्चे की आवाज सुनी। वो मुझसे कह रहा था, मेरे साथ खेलोगे? व्हाट रबिश, यहाँ बच्चे कहाँ से आएंगे यार, हम दोनों ही रहते हैं इस घर में। नहीं, मैंने सुनी है, तुम जाकर देख कर आओ बस। ओके फाइन, अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना तो तुम मुझे सोने दोगी और दोबारा डिस्टर्ब नहीं करोगी। ओके फाइन। इतना बोलकर रंजन वहां से चला गया। उसने बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, गार्डन सब जगह देखा, पर कुछ नहीं मिला उसे। वो वापस आते हुए उससे बोला, अस्मिता, वहां कुछ नहीं है। ओके, मैंने हर एक चीज को अच्छी तरह से देखा है। अब मुझे सोने दो, कल मेरी मीटिंग है, लेट हो जाऊंगा और बॉस से डांट पड़ेगी मुझे। और वो सो गया। अस्मिता की भी आंखों में रात कटी। सुबह होते ही वो अपने काम में लग गई। फिर जब उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज रहे थे। ओह गॉड! उसने रंजन को जगाया। रंजन, वेक अप, यू आर गेटिंग लेट। इट्स 9 o'clock। रंजन में हड़बड़ाते हुए उठा। 9 o'clock? देखो तुम्हारे उस भूत ने क्या किया। 9 बज गया और मैं लेट हो गया। आज जरूर बॉस से डांट पड़ेगी मुझे, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी क्लाइंट के साथ। डैम इट। बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अस्मिता ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को दोनों वापस आए, साथ में डिनर किया और फिर सोने चले गए। आधी रात ही बीती होगी, एक बार फिर कुछ अजीब हुआ। अस्मिता को लगा कि किसी ठंडे से हाथ ने उसके चेहरे को छुआ।
अस्मिता चौंक गई। ये क्या है? किसने टच किया मुझे? What the hell? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे फिर वहम हुआ होगा शायद। और वो सिर से पैर तक चादर ओढ़ के सो गई ताकि उसे कोई आवाज ना सुनाई दे, कोई टच ना फील हो। लेकिन आत्माएं कहाँ रुकती हैं दोस्तों? उन्हें किसी चादर, किसी दरवाजे से फर्क नहीं पड़ता। अस्मिता को लगा कोई बहुत पास, उसके बहुत पास सांसें ले रहा हो। अस्मिता ने उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर उसको एक आवाज आई कि कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अस्मिता, मेरे पास आओ अस्मिता, मेरे पास आओ अस्मिता। What rubbish! इस बार अस्मिता लगभग चिल्लाते हुए उठी। वो चिल्लाते हुए बाहर निकली। उसने देखा क्या है बाहर जो मुझे परेशान कर रहा है इस तरह से। वो बाहर गई तो थी, पर जब वो वापस लौटी तो किसी और ही रूप में थी। उसने रंजन के बालों को नोचना स्टार्ट किया और अजीब सी आवाज में रंजन से कहने लगी, क्यों मेरी बात का यकीन नहीं था तुझे? अब देख कैसे यकीन दिलाती हूं तुझे। मेरा मजाक उड़ाना भूल जाएगा। कहा था ना तेरी बीवी ने, किसने किसी की आवाज सुनी है? तूने उसे डांट दिया। हाँ, देख जान से मार दूंगी तुझे और तेरी बीवी को भी। What are you doing? What are you doing, अस्मिता? Leave me right now. Leave me. रंजन इतना ही बोल पाया। उस अजीब सी आवाज में अस्मिता ने फिर बोला, Leave me? अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे और तेरी बीवी को भी। रंजन को इस तरह घबराता देख अचानक ही अस्मिता शांत हो गई। उसने अपनी कांपती डरी आवाज से फिर बोला, रंजन मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? रंजन, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग ना, प्लीज आई एम सॉरी। रंजन ने उसे गले लगाते हुए बस इतना ही बोला, डोंट वरी, तुमने कुछ नहीं किया अस्मिता। हम कल सुबह ही घर खाली कर देंगे, दूसरी जगह रहेंगे, ओके? एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यकीन नहीं किया तुम्हारी बात का। आई एम सो सॉरी। ओके। उन्होंने रात की इसी तरह काटी। फिर सुबह होते ही रंजन गार्ड के पास गया। उसने गार्ड से पूछा, गार्ड दादा, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? क्या हुआ यहाँ पे? क्या जो हमने बातें सुनी वो सच थी? मुझे पूरी बात बताइए। गार्ड ने भी चौंकते हुए उससे यही बोला, गलीमत बनाइए बाबूजी कि आप जिंदा हैं। मुझे तो लगा था कि औरों की तरह आपकी भी जान चली जाएगी यहाँ पे। जितनी जल्दी हो सके जोरों खाली कर दो बाबू, अगर जान की सलामती चाहते हो तो। मुझे कहानी बताइए, हुआ क्या था? आज से करीब 60 साल पहले की बात है। कुछ क्रूर जमींदारों ने इस घर में रहने वाले 4 मासूमों की जान ली थी। इसमें एक दंपति और 2 बच्चे थे। उनकी रूहें आज ही भटकती हैं और जो भी उनको कम समझता है ना जनाब, या फिर जो भी उनको मजाक में लेता है, जान से मार देती हैं। इससे पहले आप अपनी सलामती चाहते हैं तो चले जाइए, वरना क्या पता कल का सूरज ना देख पाए आप। इतना बोलते ही गार्ड शांत हो गया। रंजन ने भी अस्मिता को आवाज दी, अस्मिता हरी अप, वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। और उन दोनों ने घर को खाली कर दिया। और आज भी वो हवेली उसी तरह खाली पड़ी है, किसी और शिकार के इंतजार में। दोस्तों, ये कहानी खत्म, पैसा हजम। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। डांटना चाहे, शिकायत करना चाहे, जरूर अक्सर बताइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार। Don't forget to like, share and comment to this video.